दोस्तों जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे एक फ़ोन, तो अलग-अलग फ़ोन्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं? हम यूजुअली उनके फीचर्स देखते हैं, जैसे किस ब्रांड का फ़ोन है, स्क्रीन साइज़ कितना है, बैटरी बैकअप कितना है एंड सो ऑन। अब एआई और मशीन लर्निंग में भी फीचर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने एआई के अंडर आने वाले कुछ टास्क के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे स्पैम फिल्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्राइस प्रेडिक्शन और चेस प्लेइंग। इन सब टास्क के लिए हम एआई सिस्टम्स बनाना चाहते हैं और अलग-अलग टास्क के लिए हमारे एआई सिस्टम की इनपुट्स अलग-अलग टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन में हमारे एआई सिस्टम की इनपुट एक ईमेल होती है। हैंडराइटिंग रिकग्निशन में इनपुट एक इमेज होती है। कार की प्राइस प्रेडिक्शन के टास्क में इनपुट एक कार होगी और चेस प्लेइंग में इनपुट एक चेस बोर्ड होता है। तो इन अलग-अलग टाइप की इनपुट्स को हैंडल करने के लिए हम इन इनपुट्स को एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि फिर जब हम एल्गोरिदम्स बनाएं इन टास्क के लिए, तो हम इस कॉमन रिप्रेजेंटेशन के साथ वर्क कर सकें और हमें अलग-अलग टाइप की इनपुट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस कॉमन रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम फीचर्स यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं फीचर्स की डेफिनेशन से। बेसिकली हमारी इनपुट की किसी भी प्रॉपर्टी को हम फीचर बोलते हैं। तो अगर हमारे इनपुट्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे स्पैम फिल्टरिंग वाले टास्क में ईमेल्स होती हैं, तो इसमें हमारे डॉक्यूमेंट की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितनी बार एक स्पेसिफिक वर्ड आता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड डॉक्यूमेंट में आता है या नहीं, और डॉक्यूमेंट में कितनी स्पेलिंग एरर्स हैं। अगर हमारे इनपुट्स इमेजेस हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के टास्क में, तो इसमें कुछ फीचर्स के एग्जांपल्स हैं कि इमेज में किसी स्पेसिफिक कलर, जैसे ब्लू कलर के कितने पिक्सेल्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पिक्सल की आरजीबी वैल्यूज़ क्या हैं, और इमेज के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे डॉग है या नहीं। अगर हमारे इनपुट्स हाउसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाउसेस की प्राइस प्रेडिक्ट करने के टास्क में, तो इसमें कुछ फीचर्स के एग्जांपल्स हैं कि उस हाउस में कितने रूम्स हैं, उसका कितना एरिया है, मार्केट कितनी दूर है और करंट ओनर मेल है या फीमेल है। और फाइनली अगर हमारे इनपुट्स चेस बोर्ड हैं, जैसे चेस प्लेइंग एजेंट में, तो इसमें कुछ फीचर्स के एग्जांपल हैं कि बोर्ड पे कितने ब्लैक पीसेस हैं, किसी पर्टिकुलर पीस की पोजीशन क्या है, कोई 2 पीसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, और कोई स्पेसिफिक पीस किस-किस पोजीशन को अटैक कर सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं अलग-अलग टाइप के इनपुट्स के फीचर्स के। जैसा कि हमने देखा, हमारी इनपुट की किसी भी प्रॉपर्टी को हम फीचर बोल सकते हैं। अब जब हमने फीचर्स डिफाइन कर दिए, तो हम हर फीचर की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब कि किसी गिवन इनपुट में उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। जैसे अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 173 वर्ड्स हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स वाले फीचर की वैल्यू 173 होगी। इसी तरह हम किसी भी इनपुट के लिए उसके अलग-अलग फीचर्स की वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं। फीचर्स की अलग-अलग टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिक फीचर्स के, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाइनरी फीचर्स के। इसके अलावा फीचर्स कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं। जैसे जेंडर ऑफ करंट ओनर वाले फीचर की वैल्यू या तो मेल होगी या फीमेल होगी। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं और हमारा फीचर इन्हीं 2 कैटेगरीज़ में से एक वैल्यू ले सकता है। इसलिए इसे कैटेगोरिकल फीचर बोलते हैं। इसी तरह चेस बोर्ड में टोटल 64 लोकेशंस होती हैं, तो किसी पीस की पोजीशन इन 64 वैल्यूज़ में से ही एक वैल्यू होगी। फीचर्स की वैल्यू सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, जैसे किसी पिक्सल की आरजीबी वैल्यूज़ 3 नंबर्स की एक सीक्वेंस है। या सेट्स भी हो सकती है, जैसे चेस बोर्ड वाले एग्जांपल में किस-किस पोजीशन को अटैक किया जा सकता है। और इन जनरल फीचर्स किसी और टाइप की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अब समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम एआई में कैसे यूज़ करते हैं। फीचर्स की रेलेवेंस एआई में सब जगह है, चाहे वो रूल बेस्ड अप्रोचेस हों, सर्च बेस्ड अप्रोचेस हों या डेटा ड्रिवन अप्रोचेस हों। पहले बात करते हैं रूल बेस्ड अप्रोचेस की। यहाँ हम एआई सिस्टम्स बनाने के लिए रूल्स लिखते हैं और एआई सिस्टम इन रूल्स के बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो ये जो रूल्स हैं, इनमें जो कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एक्शन लेना है, ये सब कंडीशंस हमारे इनपुट की प्रॉपर्टीज या फीचर्स ही हैं। इन सब एग्जांपल्स में जो हाइलाइटेड एक्सप्रेशंस हैं, वो सब हमारे इनपुट्स के फीचर्स हैं। फिर बात करते हैं सर्च बेस्ड अप्रोचेस की। फॉर एग्जांपल अगर हम चेस खेलने वाला एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, तो हम अलग-अलग मूव सीक्वेंसेस में से बेस्ट सीक्वेंस को फाइंड करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में भी हम सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोचेस की। डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम अपने इनपुट्स के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो वो एक दूसरे से कितनी सिमिलर हैं। तो इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए हमें अपनी इनपुट को एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए भी हम फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने डेटा पॉइंट्स को न्यूमेरिकल फीचर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर वीडियोज़ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सब अप्रोचेस में फीचर्स यूज़ करने का एक मेन एडवांटेज है कि हमारे इनपुट्स का टाइप चाहे कुछ भी हो, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, हाउसेस, चेस पोजीशन, सबको हम फीचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इससे हमारा डेटा हमेशा फीचर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा और एल्गोरिदम्स बनाते समय हमें बस इन फीचर्स के बारे में सोचना है, इंडिविजुअल टाइप के डेटा के बारे में नहीं। तो जैसा कि हमने देखा, रूल बेस्ड, सर्च बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस सब में ही फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हम अपने एआई सिस्टम में डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टेप में डेटा पॉइंट से फीचर्स जनरेट करना और दूसरे स्टेप में इन फीचर्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन करना। फीचर से प्रिडिक्शन वाले स्टेप के एग्जाम्पल्स तो हमने अभी देखे, जैसे रूल बेस्ड सिस्टम्स में डिसाइड करना कि कौन सा रूल यूज करना है, या डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करना। अब डेटा पॉइंट से फीचर एक्सट्रैक्ट करने वाले स्टेप की डिटेल्स देखते हैं। ये स्टेप हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी टेक्स्ट, हाउसेज, इमेजेस और चेस बोर्ड के लिए मैनुअली फीचर्स डिफाइन किए थे, या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, जिसमें एक एल्गोरिदम अपने आप डेटा पॉइंट में से फीचर्स जनरेट करता है। मैनुअली फीचर्स डिफाइन करने के प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम फीचर्स को मैनुअली क्रिएट या इंजीनियर कर रहे हैं। और ऑटोमेटिकली फीचर्स जनरेट करने वाले प्रोसेस को फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम इनपुट से ऑटोमेटिकली फीचर्स निकाल रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन में यूज होने वाले कुछ एल्गोरिदम्स हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इनकी पॉपुलैरिटी का एक मेन रीज़न यही है कि न्यूरल नेटवर्क्स के पॉपुलर होने से पहले तक मोस्टली एआई सिस्टम्स में मैनुअली फीचर्स जनरेट किए जाते थे, जो एक काफ़ी मुश्किल स्टेप हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन न्यूरल नेटवर्क से हम ऑटोमेटिकली फीचर्स जनरेट कर सकते हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं पिछले कुछ सालों में। फीचर्स जनरेट करते टाइम हमारा गोल होता है यूज़फुल फीचर्स जनरेट करना। यूज़फुल फीचर्स का क्या मतलब है, ये समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि फीचर्स हमारे इनपुट की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनपुट की हर प्रॉपर्टी हमारे टास्क के लिए यूज़फुल हो। जैसे अगर हम हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो उसके करंट ओनर का जेंडर इस टास्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक फीचर तो है, क्योंकि ये एक हमारे इनपुट की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारे टास्क के लिए रेलेवेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम एक एआई सिस्टम बना रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, तो इनपुट इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के पिक्सल की वैल्यू क्या है, वो एक यूज़फुल फीचर नहीं है। चाहे हम फीचर इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हों या फीचर एक्सट्रैक्शन, हम चाहते हैं कि हमारे पास फाइनली जो फीचर्स आएँ जिनके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे, उनमें टास्क के लिए यूज़फुल फीचर्स हों और यूज़लेस फीचर्स ना हों। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने फीचर्स की डेफिनेशन डिस्कस करी। हमारे डेटा पॉइंट की किसी भी प्रॉपर्टी को हम फीचर बोलते हैं। फिर हमने देखा कि फीचर्स अलग-अलग टाइप की वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, बाइनरी, कैटेगोरिकल एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखा कि हम फीचर्स को एआई अप्रोचेस में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली हम अपने डेटा पॉइंट्स को पहले फीचर्स यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उन फीचर्स के ऊपर एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। इससे हमें एल्गोरिदम बनाते टाइम ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इनपुट का टाइप क्या है। फाइनली हमने फीचर इंजीनियरिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करी। फीचर इंजीनियरिंग में हम मैनुअली फीचर्स क्रिएट करते हैं और फीचर एक्सट्रैक्शन में हम ऑटोमेटिकली फीचर्स निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।